मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास, विशेष और इम्पोर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम ये बताएंगे कि बिना पढ़े 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे लाएं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये टाइटल पढ़कर कहीं ना कहीं हंसी आ रही होगी, बट ये बिल्कुल रियलिटी, वास्तविकता है। चाहे आप कक्षा 10 के बच्चे हो, चाहे आप कक्षा 12 के बच्चे हो, आप बिना पढ़े अपने परीक्षा में मात्र ये पांच रूल को लगाकर और जानकर आप अपनी परीक्षा में 95% ला सकते हैं। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो में साथ साथ चलना पड़ेगा और पूरी वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आप भी अपनी परीक्षा में 95% लाएंगे। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, मैं अपनी टीचिंग का पूरा अनुभव आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं। कैसे आप बिना पढ़े अपनी परीक्षा में 95% नंबर ला सकते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला क्या है, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, आपको सबसे पहली बात क्या है, कॉपी लिखना आना चाहिए। कॉपी कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो कॉपी क्या है, आपको आपको कॉपी ले लेना और उसके बाद कॉपी कैसे लिखें। उसके बाद अगर आपको कुछ ना आए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करें। अगर आपको कुछ, मान लो पेपर आपने पढ़ा तो क्या करें, पेपर मान लो ये हिंदी पेपर है, ठीक है। ये हिंदी पेपर आप पहले, सबसे पहले पेपर को पढ़ लिया और आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या करें, कैसे करें, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। और आपको कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में कैसे लिखना चाहिए। आपने अगर अपनी कॉपी को सही से लिखा ही नहीं तो आपकी एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को चेक नहीं कर पाएगा। जब आपकी कॉपी को सही तरीके से नहीं चेक कर पाएगा तो आपको नंबर पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में क्या गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कट जाएंगे। जो बच्चे सब पढ़ चुके हैं वो भी बहुत सारी गलती कर देते हैं, और जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कोई ना कोई कारणवश, कोई ना कोई वजह की वजह से, या कोई ना कोई कहीं काम पर फंस जाने की वजह से आज पूरी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इस वीडियो के जरिए वो अपने 95% ला पाएंगे। और वो अपनी जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं और जो वो गलती करते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती नहीं करेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें सर जी, बिल्कुल ही आपके लिए, अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। रूल नंबर इसका पहला है। रूल नंबर क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले आपको अपने साथ क्या, एक नीला और एक क्या है, काला पेन लेके जाएं। कहीं सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात आपने बता दी, बहुत सी बड़ी बात बता दी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने साथ लाल पेन लेके चले जाते हैं और अपने साथ हरा पेन चले जाते हैं। एक तो उन्हें कुछ आ ही नहीं रहा है और वहां पे जाके लाल हरा पेन कर रहे हैं, जाके एग्जामिनर गुस्सा, कॉपी खाली रखी है और जो लिखा भी है तो वो तो हरे से लिख दिया या तो लाल से लिख दिया, तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर कहीं ना कहीं काट देगा। तो आपको जो है सिर्फ नीला और काला पेन के लेके जाना है, लाल पेन बिल्कुल लेकर नहीं जाना है आपको, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और पहले OMR सीट को भरें, यानी आपकी जो OMR सीट होगी उसको सबसे पहले आपको भरना है, ठीक है। ये जैसे OMR सीट आपकी होगी, इसको सबसे पहले आप भरेंगे, ठीक है। इसको आपको पहले पूरा भरना है। कैसे भरना है, क्या होगा, वो OMR सीट में क्या करेंगे, ये अधिकांश देखा गया है। आप OMR सीट में ये क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके ऑप्शन होते हैं A, B, C और D, ठीक है। ये चार ऑप्शन होते हैं, चार में से आपको कोई एक पे गोला करना होता है। अधिकांश ये देखा जाता है कि आपको जो ऑप्शन होता है बी और जो होता है सी, ये ज्यादा सही होते हैं। या तो आप बी को भरेंगे या तो सी को भरेंगे। ये सिर्फ उनके लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं पास होना चाहते हैं और अच्छा नंबर बनाना चाहते हैं, तो ये वो क्या करें, उनको बी भर दें या फिर सी भर दें। अगर आपको उसमें क्या हो, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो 90% चांसेस होता है कि ऑल ऑफ दीज का वो ऑप्शन होता है, उसको भी आप भर सकते हैं, ठीक है। पहला रूल आप ये अपनाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा देखो, रूल सेकेंड, अब सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये क्या है, आपका पेपर है, क्या ये आपका बेटा क्या है, ये मान लो ये विज्ञान का पेपर है, ठीक है। विज्ञान पेपर, पहले आपका खंड आ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वाला होगा। खंड आ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वाला होगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से क्या होगा, खंड बा क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव लिखने वाला यहाँ पर आएगा। अब ये आपको लिखना है, तो क्या करना, सबसे पहले इसमें लिखने वाले में सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, एक पेज आप कट पिट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको कट पिट नहीं करना है। आपको जैसा भी आएगा, जितना भी आएगा, आप लगातार लिखते हुए चले जाएंगे, एक भी कटिंग नहीं करना है। अगर गलत भी हो गया तो कट नहीं करना, उसके आगे आपको सही लिख देना है, ठीक है। यही अधिकतर बच्चे लिखते हैं।
गलत लिख देते हैं, जिससे कि उनका नंबर पूरा का पूरा कटने का चांसेस रहता है और कट भी जाता है। जो बच्चे पूरा पढ़ भी चुके हैं तब भी वो कटिंग कर देते हैं, तो आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। मान लो आप कटिंग, आपने कॉपी लिखी और बीच में क्या कर दिया, कोई कटिंग कर दी, तो एग्जामिनर का जो ध्यान है वो सही तरफ से हटकर उस कट वाले भाग में चला जाता है, जिससे कि आपको पूरा नंबर मिलते हुए भी आपका कहीं ना कहीं नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपको कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी आता है आप राइटिंग से लिखेंगे, बिल्कुल जितना भी आता है राइटिंग से लिखेंगे। अगर आप गलत भी लिखेंगे तो आपको, अगर राइटिंग अच्छी से लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपका 4 नंबर का कोई प्रश्न है तो वहां पक्का है कि आपको 3 नंबर मिल ही जाएंगे। बस राइटिंग आपको बहुत सुधार करना है, और अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं तो आप भी प्रैक्टिस करिए राइटिंग की, जिससे कि राइटिंग अगर अच्छी करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छा नंबर मिलेगा। देखो रूल नंबर 3 क्या है, जब जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ लें। ये नहीं कि भाई बस पेपर मिला आपको, पेपर मिला बस सॉल्व करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, मान लो हिंदी का पेपर मिला, सबसे पहला क्या है, हिंदी पेपर है, तो हिंदी पेपर मान लो यहाँ पर मिल गया, आपने पढ़ा कुछ नहीं, बस कॉपी में लिखना चालू कर दिया। सबसे पहले क्या करें, पेपर को पूरा पढ़ लें, यहां से लें और यहाँ तक पढ़ लें, पूरा लास्ट तक पढ़ जाए, क्योंकि पढ़ने का ही आपको 15 मिनट दिया जाता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो तभी तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। आपको पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसके बाद क्या है, आपको कॉपी लिखते समय गाना, गाली, शायरी, कसम इत्यादि ना लिखें। ठीक है, आप क्या होगा, आप सोचो कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं गाली लिख दूं, गाना लिख दूं, शायरी लिख दूं, कसम लिख दूं, इसकी कसम उसकी कसम आप मुझे पास कर दो। ऐसे ऐसे बच्चे लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है। मैं बहुत गरीब हूं, मैं कोई कालवंश नहीं पढ़ पाया, ये मैं आपको कसम दिलाता हूँ या दिलाती हूँ तो आप मुझे पास कर दो। एग्जामिनर और गुस्सा हो जाएगा और आपको फेल ही कर देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं लिखना है। आप चाहे जो कुछ भी लिखें पर लिखना जरूर है। जैसे मान लो हिंदी का पेपर आ गया, ठीक है, हिंदी पेपर आ गया, अब हिंदी पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो प्रश्न है क्या, यहाँ पर जो प्रश्न है क्या, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये तो आपको भर देना है, या आप इसमें बी भर दें या फिर सी भर दें, कोई सा भी भर दें। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ये खंडवा यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, ये खंडवा यहाँ से चालू हो रहा है। अब इसके प्रश्न ये आपको बना बना के, इसी से नहीं आ रहा तो इसी को लिख दो, फिर दोबारा प्रश्न उत्तर में प्रश्न नोट किया, इसी से निकाल के उत्तर लिख दो। तो आपको कहीं ना कहीं जब 4 नंबर मिलने होंगे तो आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको बना के लिखना है, कुछ भी लिखना है, चाहे पेपर से उतार के लिख के आएंगे। अगर आपका 5 नंबर का तो आपको 3 नंबर जरूर देगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो क्या है बेटा यहाँ पर, अब देखें क्या है। अब ये बिल्कुल आप रूल नंबर क्या है, 4 है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर नहीं आता है तो फिर भी कुछ ना कुछ जरूर लिखें, खाली ना छोड़ें। अगर आता है तो आपको लिखना ही लिखना है, अगर नहीं आता तब भी आपको लिखना है। आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ठीक है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा और आपने कर दिए, कॉपी यहाँ पर छोड़ दिए, इतना लिखा इतना लिखा, फिर उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर कॉपी पूरी छोड़ते खाली छोड़ दे रहे। जब कॉपी खाली छोड़ दोगे तो भैया एग्जामिनर तुम्हें नंबर काहे में देगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखो, तभी तो वो एग्जामिनर तुम्हें नंबर देगा। तो आप कुछ भी लिखो, सही लिखो गलत लिखो, पर आप कॉपी खाली बिल्कुल मत छोड़ना। इस तरीके जैसे इसने यहाँ पर छोड़ दी है, ठीक है, बिल्कुल ये आप याद रखेंगे। जो कुछ भी है आप पैसेज को ही दोबारा उतार दीजिए, इंग्लिश में जो पैसेज आता है उसको दोबारा उतार दीजिए, हिंदी में जो पैराग्राफ गद्यांश पद्यांश आते हैं उसको उतार दीजिए, वही उतार 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 के आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी आपको नहीं काटेगा। स्टेप मार्किंग पे भी नंबर मिलता है। ठीक है, स्टेप मार्किंग का भी नंबर आपको मिलता है। जैसे मान लो कोई आपसे प्रश्न पूछा और वो कितना है, 4 नंबर का है, उसको कितने 5 लाइन लिखना है, 1 2 3 4 5 लाइन लिखना है, और आप 2 लाइन लिख पाए, कितनी 2 या 3 लाइन लिख पाए, तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको 2 या फिर 2.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 या 2.5 नंबर मिल जाएगा, बस बहुत है। ठीक है, आपको अब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर आपका कट जाएगा, तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, अब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, अब क्या करें भैया, अब क्या करें, तो आप क्वेश्चन को ही उतार कर स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएं। अब कुछ नहीं आ रहा है, जो अगर मान लो लॉन्ग पूछा गया है तो पहले शॉर्ट को, वही 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट है उसी को लिख जाओ, एक लॉन्ग उसको लिख जाओ, या फिर पैसेज को आपका देखो इंग्लिश में क्या दिया जाता है, इंग्लिश में जैसे क्या होता है, इंग्लिश में ये पैसेज होता है। ठीक है, क्या होता है ये, जैसे कहाँ गया ये इंग्लिश में, देखो बेटा ये क्या होता है, ये पैसेज होता है। ये मान लो ये पैसेज दिया गया है, ठीक है,
ये क्या पैसेज, और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिए गए, ये क्वेश्चन पूछ दिए गए आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए गए और आपको नहीं आ रहा है, आपको क्या है नहीं आ रहा, तो क्या करें, आपका जो ये आगे पैसेज दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज को एकदम कलाकारी से एकदम वहां पर उतार दें, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर पूरा, अगर 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर, 4.5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने पेपर में क्या है, अपने 90 प्लस जरूर बना पाएंगे आप, और थोड़ी सी मेहनत करिए, अभी भी समय है, अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप अपने अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे आप अपने प्लस 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 बना पाएंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और जो बच्चे अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं उनके तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस स्टेप को फॉलो करके अपनी परीक्षा में 95 प्लस नंबर ला पाए और वो इस साल पेपर में पास हो पाए। आई थिंक आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें।